सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताजा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की 128 आधुनिक ब्लू लाइन बसों की शुरुआत। आपनी बस राजस्थान रोडवेज सेवा से 169 ग्राम पंचायतों को मिलेगी सीधी परिवहन सुविधा। मुख्यमंत्री ने किया महाराजा अजमेर जयंती महोत्सव में स्वर्णकार समाज की कला का सम्मान। कहा, जयपुर रत्न और आभूषणों का वैश्विक केंद्र लाखों लोगों को दे रहा रोजगार। मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 90वें अधिवेशन में की शिरकत। कहा, शिक्षक राष्ट्र निर्माण के सशक्त आधार, राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कर रही ऐतिहासिक कार्य। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अमर जवान ज्योति पर आयोजित समारोह में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की 128 आधुनिक और सुविधा युक्त ब्लू लाइन बसों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू की गई आपनी बस, राजस्थान रोडवेज, ग्रामीण परिवहन सेवा और निगम की वॉल्वो, स्कैनिया और AC बसों में कैटरिंग सुविधा का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश वासियों को सुरक्षित, सुलभ और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी दिशा में ब्लू लाइन बसों की शुरुआत से प्रदेश में रोडवेज की सेवाओं को आधुनिक स्वरूप मिलेगा। ये सभी बसें प्रदेश के 23 आगारों को आवंटित की गई हैं, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के यात्रियों को बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। राज्य सरकार द्वारा रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर 357 ग्रामीण मार्गों पर अपनी बस राजस्थान रोडवेज सेवा शुरू की गई है। डिलक्स सीटों से सुसज्जित इन बसों में राजस्थान रोडवेज की सभी निःशुल्क और रियायती यात्रा सुविधाएं लागू रहेंगी। इस पहल से 25 ग्रामीण मार्गों पर स्थित 169 ग्राम पंचायतों को सीधी परिवहन सुविधा मिलेगी। इससे ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य मूलभूत सेवाओं तक आसान पहुंच मिल सकेगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निगम की वॉल्वो, स्कैनिया और AC बसों में कैटरिंग सेवा शुरू की है। रेल और हवाई जहाज की तरह इन बसों में अब यात्री अपनी सीट पर ही सुबह, दोपहर और शाम के मेनू के अनुसार खाने पीने की सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। ये नवाचार राजस्थान रोडवेज को यात्रियों के लिए और अधिक आकर्षक और आधुनिक बनाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नई बसों का अवलोकन किया और निगम द्वारा संचालित सेवाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महाराजा अजमेर चंद्रवंशी परंपरा के महान शासक और उच्च कोटि के कलाकार थे। उन्होंने आभूषण निर्माण को एक गौरवशाली व्यवसाय बनाकर अपनी प्रजा और वंशजों को सशक्त बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्णकार समाज महाराजा अजमेर की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देश की कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है। श्री शर्मा आज जयपुर के अग्रवाल कॉलेज में श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार सभा द्वारा आयोजित महाराजा अजमेर जयंती महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सोने को तराश कर उसमें प्राण फूंकने की कला स्वर्णकार समाज की अनमोल धरोहर है। स्वर्णकारों द्वारा बनाए गए आभूषण भारतीय संस्कृति की पहचान है। उन्होंने कहा कि जयपुर आज रत्न एवं आभूषणों के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ के कारीगरों की कारीगरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जयपुर को विशिष्ट पहचान दिला रही है। इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हस्तशिल्प के साथ उद्योग एवं व्यापार को भी प्रोत्साहन दे रही है। बीते 22 महीनों में आर्थिक सुधार, प्रक्रियाओं के सरलीकरण और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अपराध पर सख्ती से अंकुश लगाया है। सख्त कानून, मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था और पारदर्शी नीतियों के चलते राज्य में अपराध दर में तेजी
से गिरावट आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और अब राजस्थान में व्यापारी निश्चिंत होकर व्यवसाय कर सकते हैं। महाराजा अजमेर जी चंद्रवंशी परंपरा के शासक होने के साथ ही एक उच्च कोटि के कलाकार भी थे। राजकाज के साथ उन्हें आभूषण कलाकृतियां बनाने का शौक था। उन्होंने इस कला को अपनी प्रजा और वंशजों के लिए एक गौरवशाली व्यवसाय बदलने का काम भी उन्होंने किया है। उनका जीवन हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि कर्म ही पूजा है और किसी भी कार्य को निष्ठा लगन के साथ करने वाला व्यक्ति समाज में सर्वोपरि स्थान पाता है। मैं अपने ऐसे पितृ पुरुष महाराज अजमेर जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज जो स्वर्णकार समाज देश की कला और संस्कृति और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पूरे देश के अंदर उसका योगदान है। हमारा ये समाज जनमानस के अंदर एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप वो लोग हैं जो आमजन आप पर विश्वास करता है। आप देख रहे हैं लगातार 2 साल से कानून व्यवस्था को भी हमें संभालने का जिस तरह से काम किया है। पहले लोग किस तरह से आते थे, आए दिन फायरिंग होती थी। 2 साल में कहीं देखा है क्या आपने? कितना अपराधों में कमी आई है? किसी तरह का कोई अपराध नहीं होगा। हमने अपराधियों को भी कहा है कि या तो अपराधी राजस्थान में आएगा नहीं, आएगा तो वापस जाएगा नहीं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। निसंकोच होकर के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए, काम करिए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करिए। यहाँ के कारीगरों द्वारा किए गए रत्न, सुंदर डिजाइनों के आभूषण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जयपुर की पहचान बन चुके हैं। ये आभूषण नर नारियों की शोभा होने के साथ ही हमारे परिवार की बचत और एक पूंजी का आधार भी है। और आप देखते हैं पूंजी का आधार किस लिए है कि आज व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है, कोई भी काम होता है सबसे पहले क्योंकि समाज में प्रतिष्ठा के लिए वो दूसरा काम नहीं करता है। अगर उसके पास सोना है, चांदी है, कोई है तो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो आपके पास आता है और आप पर विश्वास करते हुए वो अपने काम को चलाता है। जब वो काम हो जाता है तो आपसे वापस आकर के उस सामान को वो लेता है। कितना बड़ा विश्वास उसका होता है। और में ये विश्वास कायम होना चाहिए, समाज के अंदर उसका संदेश जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के भविष्य निर्माता हैं, जिनकी शिक्षा से समाज आत्मनिर्भर और सशक्त बनता है। वे जयपुर के केशव विद्यापीठ जामडोली में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 90वें अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महासंघ राष्ट्र भक्ति और चारित्रिक मूल्यों के साथ संस्कारित युवाओं का निर्माण कर रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षा में पारदर्शिता स्थापित की है और अब तक 91,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि किसानों और श्रमिकों के बच्चों की कॉलेज फीस माफ की गई है। साथ ही प्रतिभाशाली युवाओं के लिए भाषाई विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं ताकि उन्हें विदेशों में रोजगार मिल सके। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अधिवेशन की स्मारिका और शैक्षिक मंथन विकसित भारत 2047 पुस्तिका का भी विमोचन किया। तो ये केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प का महायज्ञ है। यह मंच वो है जहाँ राष्ट्र के हित में शिक्षा और शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज का त्रिसूत्रीय वाक्य जो है उसको साकार करने के लिए हम निकले हैं। प्री प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षक राष्ट्रीयता और भारतीय दर्शन की भावना से ओतप्रोत होकर इस संगठन की कार्य की धुरी है। और मैं इसीलिए मित्र इस बात को कहना चाहता हूं कि निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा की है। इस प्रकार हम शिक्षकों को भी युवा पीढ़ी राष्ट्रभक्ति चरित्र और मूल्यों का संचार करना होगा। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ देशव्यापी संगठन बन चुका है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि देशव्यापी संगठन है, समाज में स्वीकारता है, काम की हमारे की हमें पहचान है और अनुभव भी करते हैं। और अनुभव इस बात का भी करते हैं कि जो आपसे सीख करके जाता है वो दुनिया में अलग जगाने का काम भी करता है। साथियों, मुझे गर्व के साथ कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राजस्थान में जो हमारी सरकार है लगातार ऐतिहासिक कार्य हमने किए हैं। क्योंकि हमने देखा, हमने शिक्षा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया, युवाओं को न्याय दिलाया, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शिता में स्थापित की। हमने लघु सीमांत बटाईदार किसान जो खेतियार, जो माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया है। ये अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति किस तरह से आगे आ सकता है। सर्वोच्च शक्ति, ज्ञान की सर्वोच्च शक्ति, इसी सिद्धांत को आत्मसात करते हुए हमने महाविद्यालय भी खोले हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे हम कितने भी स्कूल महाविद्यालय खोल, लेकिन उसका शैक्षिक स्तर कैसा है, उसमें कितना सुधार है, हमें क्या करना है। हम टास्क फोर्स बना करके हम उन बिंदुओं को समाहित करें
जिससे उन बिंदुओं को समाहित करते हुए हम शिक्षा के राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको आगे बढ़ाते हुए उसको कैसे हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।